खबरें आ रही हैं कि पीसीबी ने एक मर्तबा फिर डिसाइड किया है कि हम गोरा कोच ही हायर करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जो लोकल कोचेज़ हैं उनका इतना तजर्बा नहीं है। लेवल 3 कोचिंग सर्टिफिकेशंस काफ़ी हमारे लोकल क्रिकेटर्स के पास हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो माइक हैसन में है। यस, पीसीबी ने अपनी तरफ से जो खबरें मेरे पास आई हैं ऑलमोस्ट तय किया हुआ है माइक हैसन को पाकिस्तान का अगला हेड कोच बनाने का। बातचीत चल रही है दोनों पार्टीज़ के बीच में। माइक हैसन इस टाइम कोचिंग कर रहे हैं पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की। 2025 ये भी जो पीएसएल चल रहा है उसमें आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस देख लें। 2024 में यानी कि पिछले साल जब वो कप जीते हैं तब उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें। 2023 में हैसन ने इनको ज्वाइन किया था। तो देयर इज़ क्लियरली नज़र तो आ रहा है कि वो बहुत तगड़ा कोच है। और उसकी यार हैसन की पूरी एक हिस्ट्री है। 2012 में ये बना था न्यूजीलैंड का क्रिकेट कोच। उससे पहले कीनिया की क्रिकेट कोचिंग कर चुका है, अर्जेंटीना की और इस तरह की कुछ और टीम्स की, न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कर चुका है। तो न्यूजीलैंड का जब इसने 2012 में कोचिंग रोल लिया ना, तो सबसे पहला इसका मेजर डिसीजन था कि जो उस टाइम का कैप्टन था ना रॉस टेलर न्यूजीलैंड का, इसने कहा यार तू छोड़ दे कप्तानी, तेरे बस का रोग ही नहीं है। और तब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था माइक हैसन। इसका बना बनू के इसके साथ इंगेज किया गया था ब्रेंडन मक्कलम को कोच टीम का कैप्टन बनाकर। और 2012 से ऑनवर्ड जब ब्रेंडन मक्कलम न्यूजीलैंड टीम का कोच बना है, फिर आप न्यूजीलैंड टीम का जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो चेक कर लें। इन्होंने अपने इस जो कहते हैं ना इक्के को नाम दिया था द न्यूजीलैंड वे, कि हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं उसका नाम है द न्यूजीलैंड वे। और वो वही था, मार धाड़ दे मार 4.5 अंदर बाहर कर दो न्यूजीलैंड। अच्छा, माइक हैसन का क्या है? माइक हैसन सर एनालिटिकल टाइप का आदमी है, डाटा ड्रिवन। ये डाटा के ऊपर काम करता है, डाटा की बेस के ऊपर सारी प्लानिंग करता है। ठीक है, इसकी गेम अवेयरनेस, इसकी गेम प्लानिंग टॉप नॉच है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बड़ा ये फ्रेंडली रखता है, कोई डंडा डुंडा नहीं देता, कोई समथिंग लाइक दैट। ये उस हिसाब से भी ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका यह है कि इसने न्यूजीलैंड का कल्चरल शिफ्ट किया है। वही मकल्लम के साथ मिलकर इसने न्यूजीलैंड टीम की पूरी साइकी बदल दी। अच्छा, पुराने प्लेयर्स को जिसे कहते हैं इसने ठीक ठाक बैक किया। मिसाल के तौर के ऊपर केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, मार्टिन गप्टिल, टिम साउदी, नए यंगस्टर्स को भी बैक किया, पुरानों को भी बैक किया और इसने न्यूजीलैंड की पूरी एक टीम खड़ी कर दी। अच्छा, ये न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस है। फिर न्यूजीलैंड 2015 में ये कोच था, वो था फाइनलिस्ट था जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप में, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप। अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड ने हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज़ जीती इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है उनकी तरफ जाकर इंडिया के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो होम सीरीज़ जीती। पाकिस्तान को इन्होंने यूएई में टेस्ट सीरीज़ हराई आफ्टर 40 ईयर्स। ठीक है, श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने सीरीज़ जीती। तो इन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना धमाकेदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दी माइक हैसन के अंडर। आईसीसी की जो टीम रेटिंग्स हैं उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे आना शुरू हो गई। ठीक है, टॉप टीम्स में उसको कंसिडर किया जाना शुरू हो गया। तो ये सब कुछ इसी भाई साहब माइक हैसन की बदौलत था। अच्छा, फिर आईपीएल में इसके स्टंट्स हैं, मतलब पंजाब किंग्स की इसने कोचिंग की हुई है। आरसीबी का ये डायरेक्टर है क्रिकेट, ठीक है, डायरेक्टर क्रिकेट आरसीबी का वो माइक हैसन रहा है। आरसीबी इसके टेन्योर में मल्टीपल टाइम्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है ना, आरसीबी की परफॉर्मेंस भी ऊपर गई जब ये डायरेक्टर बना उनकी क्रिकेट का। तो माइक हैसन का नाम जो है ना वो है बड़ा तगड़ा किस्म का। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑब्वियसली इस किस्म का एक कोच तो चाहिए। मेरा कंसर्न बस इतना सा है कि ठीक है, आपको तगड़ा बंदा मिल गया है, आपने इसको 1 साल पहले भी अप्रोच किया था, पिछले साल भी अप्रोच किया था, लेकिन तब माइक हैसन ने माजरत कर ली थी, इसकी कोई प्रायर कमिटमेंट्स थी। लेकिन अब फ्री है वो, तो पीसीबी ने उसे दोबारा अप्रोच किया है और वो तैयार है। मतलब बातचीत चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली मान भी जाएगा। बस मेरा कंसर्न ये है कि पीसीबी इसके साथ वो वाला काम ना करे जो उन्होंने किया गैरी कर्स्टन के साथ, जेसन गिलेस्पी के साथ। बस वो वाला कांड ना करें बराए मेहरबानी। अगर कोई इंसान का बच्चा गलती से आ जाता है ना आपकी क्रिकेट में, तो उसको तो कम से कम इज्जत दे दिया करें। गोरे की देसियों को तो आप जो हाल करते हैं अपनी क्रिकेट में वो हमसे कौन सा छुपा हुआ है। ये वो क्रिकेट का अदारा जो अपनी प्रीमियर प्रोडक्ट पीएसएल उससे रिलेटेड सत्तू पी के सो रहा है।
इनसे पीएसएल की बात करो, इनके पल्ले कुछ होते ही नहीं है सिवाय इसके कि हाँ वो पैसे दे दिए थे साल के, जो फ्रेंचाइज वालों ने देने होते हैं, हाँ वो पैसे दे दिया, वाह ठीक है, पैसे आ गए ना, बाकी वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। पीएसएल के लिए पीसीबी ने क्या किया, कभी जाकर चेक करें ना। इन्होंने कुछ नहीं किया, देखा देखिए अब वो फ्रेंचाइज वाले भी इनके जिसे कहते हैं लाइन पे चलने लग पड़े हैं कि यार छोड़ो, दफ़ा करो। कितनी क्रिकेट अकेडमीज़ बनाई हैं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ ने। इस्लामाबाद के पास क्रिकेट एकेडमी है, नहीं लाहौर के पास है, और मुल्तान सुल्तान के पास है, और किसी के पास क्रिकेट एकेडमी तक नहीं है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है। ये हमारी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ का हाल है, क्योंकि पीसीबी ने कुछ नहीं किया। पीसीबी चाहता तो इनसे बहुत कुछ करवा सकता था, इनके साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता था, कोई नहीं। और यार वो अभी उसके पैसे नहीं क्लियर किए हुए, वो इनको आईसीसी में ले गया जयसन गिलेस्पी, ये तो हाल है इनका। अब बंदा क्या बात करे यार, ठीक है भाई, अगर आपका उसके साथ था तो कम से कम उसके पैसे तो क्लियर कर दो ना। तो अब माइक हैसन आ रहा है, अब दुआ करें आपके लिए कुछ बेहतरी वो कर के ले आए। कोच तो वो तगड़ा है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, उसका जो प्रोफाइल है वो भी तगड़ा है। विराट कोहली के साथ काम किया हुआ है, ब्रेंडन मैकलम के साथ, केन विलियमसन के साथ, इतने बड़े बड़े नाम हैं यार। अगर इनके साथ काम किया हुआ है तो होपफुली कि हमारी टीम को भी उठा लेगा। अगर हमारे अपने लड़के और पीसीबी उठने की जिसे कहते हैं रजामंदी उन्होंने जाहिर की, तो ये देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।